नमस्कार दोस्तों, मैं अमित मिश्रा स्वागत करता हूं सुबोध एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आइए आज स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर्स क्विज। ये 22 मई का करंट अफेयर्स क्वेश्चंस हैं। आइए देखते हैं आपने कितना पढ़ा। तो आइए स्टार्ट करते हैं टेस्ट। पहला क्वेश्चन है, ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? ए 72वां, बी 74वां, सी 76वां, डी 78वां। तो जल्दी से बताइए कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है दोस्तों। जी बिल्कुल सही। अभी हाल ही में जारी ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स के अनुसार भारत को 74वां स्थान प्राप्त हुआ है, जबकि पहले स्थान पर स्वीडन, जबकि दूसरे स्थान पर स्विट्ज़रलैंड और तीसरे स्थान पर फिनलैंड रहा। तो इन तीनों क्वेश्चनों का आप याद रखेंगे कि पहले स्थान पर कौन रहा और भारत का स्थान कौन सा है। तो पहले स्थान पर स्वीडन और भारत का स्थान अभी। अगला करंट अफेयर्स है, भारत ने किस संगठन के विदेश मंत्रियों की आभासी बैठक में भाग लिया है? अभी कल ही इस पर पूरी चर्चा की गई थी। आपके ऑप्शंस हैं G20, ब्रिक्स, SCO, सार्क। तो बिल्कुल सही। अभी हाल ही में संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के विदेश मंत्रियों की बैठक में भारत ने भाग लिया है। और आपको भी पता है भारत के विदेश मंत्री कौन हैं? तो एस जयशंकर जी हैं। तो बढ़ते हैं अगले करंट अफेयर्स की तरफ। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के नए महानिदेशक डीजे के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं ए वी विद्यावती, बी प्रकाश दांडेकर, सी अरविंद सिंह, डी मनोज आहूजा। तो जल्दी से बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। बिल्कुल सही, इसका आंसर है ए वी विद्यावती। ये 1991 बैच की कर्नाटक की IAS अधिकारी हैं। तो इनको याद रखिएगा। अभी हाल ही में पुरातत्व सर्वेक्षण की डीजी महानिदेशक के रूप में चुनी गई हैं। अगला क्वेश्चन है, जल जीवन मिशन के तहत जम्मू कश्मीर और हरियाणा में कब तक प्रत्येक परिवार को नल का पानी उपलब्ध कराया जाएगा? तो अभी हाल ही में यह घोषणा की गई कि जम्मू कश्मीर और हरियाणा में प्रत्येक परिवार को नल का पानी उपलब्ध कराया जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, जल्दी बताइए। आपके ऑप्शंस हैं ए 2025, बी 2024, सी 2023, डी 2022। तो बिल्कुल सही, इसका आंसर डी सही हो जाएगा। 2022 तक उनको पानी पहुंचाने का वादा किया गया है नल द्वारा। तो यहाँ से बढ़ते अगले करंट अफेयर्स की तरफ। तो किस बैंक ने कोरोना से लड़ने के लिए भारत को $1 अरब का कर्ज दिया है? आपके ऑप्शंस हैं ए विश्व बैंक, बी एशियाई विकास बैंक, सी न्यू डेवलपमेंट बैंक, डी एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। तो जल्दी से बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा। जी बिल्कुल सही, इसका जो सही आंसर है वह है न्यू डेवलपमेंट बैंक, NDB जिसे कहते हैं, और यह ब्रिक्स देशों का बैंक है। तो आगे बढ़ते हैं। अगला करंट अफेयर्स है, उद्धव ठाकरे निर्विरोध किस विधानमंडल के सदस्य चुने गए हैं? ये तो बहुत ही आसान है, कल ही चर्चा की गई थी इस पर। ए राज्यसभा, बी लोकसभा, सी महाराष्ट्र विधानसभा, डी महाराष्ट्र विधानसभा, माफ कीजिए विधान परिषद। तो जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। जी बिल्कुल, इसका सही आंसर होगा महाराष्ट्र विधान परिषद। कल ही मैंने बताया था। इसके साथ 8 और सदस्य निर्विरोध चुन लिए गए हैं। बढ़ते अगले करंट अफेयर्स की तरफ। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के नए महानिदेशक डीजे के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं ए वी विद्यावती, बी प्रकाश दांडेकर, सी अरविंद सिंह, डी मनोज आहूजा। तो जल्दी से बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। बिल्कुल सही, इसका आंसर है ए वी विद्यावती। ये 1991 बैच की कर्नाटक की IAS अधिकारी हैं। तो इनको याद रखिएगा। अभी हाल ही में पुरातत्व सर्वेक्षण की डीजी महानिदेशक के रूप में चुनी गई हैं। अगला क्वेश्चन है, जल जीवन मिशन के तहत जम्मू कश्मीर और हरियाणा में कब तक प्रत्येक परिवार को नल का पानी उपलब्ध कराया जाएगा? तो अभी हाल ही में यह घोषणा की गई कि जम्मू कश्मीर और हरियाणा में
प्रत्येक परिवार को नल का पानी उपलब्ध कराया जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, जल्दी बताइए। आपके ऑप्शंस हैं ए 2025, बी 2024, सी 2023, डी 2022। तो बिल्कुल सही, इसका आंसर डी सही हो जाएगा। 2022 तक उनको पानी पहुंचाने का वादा किया गया है नल द्वारा। तो यहाँ से बढ़ते हैं अगले करंट अफेयर्स की तरफ। तो किस बैंक ने कोरोना से लड़ने के लिए भारत को $1 अरब का कर्ज दिया है? आपके ऑप्शंस हैं ए विश्व बैंक, बी एशियाई विकास बैंक, सी न्यू डेवलपमेंट बैंक, डी एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। तो जल्दी से बताइए दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा। जी बिल्कुल सही, इसका जो सही आंसर है वह है न्यू डेवलपमेंट बैंक, NDB जिसे कहते हैं, और यह ब्रिक्स देशों का बैंक है। तो आगे बढ़ते हैं, अगला करंट अफेयर्स है उद्धव ठाकरे निर्विरोध किस विधानमंडल के सदस्य चुने गए हैं? ये तो बहुत ही आसान है, कल ही चर्चा की गई थी इस पर। ए राज्यसभा, बी लोकसभा, सी महाराष्ट्र विधानसभा, डी महाराष्ट्र विधानसभा, माफ कीजिए विधान परिषद। तो जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। जी बिल्कुल, इसका सही आंसर होगा महाराष्ट्र विधान परिषद। कल ही मैंने बताया था, इसके साथ 8 और सदस्य निर्विरोध चुन लिए गए हैं। बढ़ते हैं अगले करंट अफेयर्स की तरफ। तो किसानों को फसल उगाने के निर्देश देने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? तो जल्दी से बताइए, इसके ऑप्शंस हैं ए महाराष्ट्र, बी तेलंगाना, सी हरियाणा, डी आंध्र प्रदेश। तो जल्दी से बताइए दोस्तों। जी हाँ, इसका जो सही आंसर है वह तेलंगाना है। अभी हाल ही में तेलंगाना सरकार ने फसल उगाने के नए निर्देश जारी किए हैं और ऐसा जारी करने वाला यह देश का पहला राज्य बन चुका है। तेलंगाना के बारे में बात करें तो 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से कटकर यह देश का 29वां राज्य बना था, लेकिन हाल ही में जम्मू कश्मीर के नए यूनियन टेरिटरी बन जाने के कारण अब यह 28वां राज्य हो गया है। यहाँ के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव हैं, जबकि यहाँ की राज्यपाल तमिलसाई सौंदरराजन जी हैं, जो कि एक महिला हैं। इसकी चर्चा हम विस्तार में कर चुके हैं। तो बढ़ते हैं अगले करंट अफेयर्स की तरफ। तो किस आयोग द्वारा वोकल फॉर लोकल पहल का क्रियान्वयन किया जाएगा? तो अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्वदेशी अपनाओ अभियान चलाया गया है और जिसके तहत एक वर्ड वोकल फॉर लोकल यूज किया गया है, जिसके तहत सबसे आगे कौन आया है? तो आप बताएंगे इन चारों में से वित्त आयोग, नीति आयोग, खाद्य और ग्रामोद्योग या कपड़ा आयोग। तो ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे कि कौन सा आयोग सबसे पहले आगे आया है। तो धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। मिलते हैं अगले करंट अफेयर्स की वीडियो में। धन्यवाद।